दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो आप तक पहुंची जरूर होगी जिसमें एक व्यक्ति हैं लद्दाख के। वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और एक अनशन कर रहे हैं लंबे वक्त से, वो भी कड़कड़ाती हुई ठंड में। ऐसी ठंड जहां पानी थोड़ी देर रखने पर ही बर्फ बन जाता है। वो वीडियो भी दिखाते हैं कि बर्फ बन गया, लेकिन उसके बावजूद वो धरना दे रहे हैं। उनकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं है, उनकी सिर्फ जलवायु परिवर्तन को लेकर है, संरक्षण को लेकर है, लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए है और इसके साथ साथ उन तमाम चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए है जिन पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार सियासतदान करते हैं। यह खबर है चीन के घुसपैठ को लेकर। लगातार इसको लेकर आवाज उठ रही। वो बात अलग है, इसको लेकर जब जब आवाज राहुल गांधी ने उठाई तो उनको अलग अलग तरह से संबोधन किया गया। बीजेपी के नेता कुछ और बताते रहे, अलग अलग तरीके से किया गया। बीजेपी के एक सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी इसकी पोल कई बार खोली कि चीन हमारे देश की सीमा के अंदर एंटर कर चुका है। वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त जब वो चीन के सैनिक हमारे देश की सीमा के अंदर एंटर कर रहे थे, साबरमती में झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति के साथ। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी सीधे सीधे आ गए हैं। बीजेपी के सांसद और उन्होंने सीधे सीधे आकर पूरी पोल पट्टी खोल दी है अपनी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। मैं एक एक चीज आपको पहले बता देना चाहता हूं कि आपको याद होगा, चीन का यह मुद्दा कोई अब का नहीं है, ये कांग्रेस के वक्त पे ही था और अब भी है। लेकिन जब मुद्दा तब उठता था तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर मोदी जी बताया करते थे कि चीन को हम लाल आंखें दिखाएंगे, सत्ता में आएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लाल पीली हरी गुलाबी हर तरह की आंखें दिखाने का दावा किया जाता था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई इतने दिनों में, 10 साल के कार्यकाल में चीन एक बार भी हिमाकत नहीं कर पाया है क्या? क्या वाकई राहुल गांधी झूठ बोलते रहे हैं क्या? यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब जब राहुल गांधी ने कुछ बोला तो दूसरे मुद्दों में उलझाकर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया गया। इस देश की मीडिया ने, सोचिए, इस देश की मीडिया ने जो अपनी टैगलाइन के नीचे लिखते हैं राष्ट्रवादी सबसे तेज, हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी, ये कितने फर्जी राष्ट्रवादी हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की साख बची रहे। क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले दावा किया था कि चीन को लाल पीली हरी गुलाबी नीली पीली हर तरह की आंखें दिखाएंगे और वो हो नहीं पा रहा, तो उसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इस खबर को दबा नहीं पाए। खबर सबसे पहले बता देता हूं, एबीपी न्यूज ने छापा है क्या, इंडिया चाइना रिलेशन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन को बताया चुनौती। तो सुब्रमण्यम स्वामी बोले सीधे कहें कि ड्रैगन ने जमीन हथियाई। ये देख लीजिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी फिर बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, वो टीएमसी के सांसद नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। लेकिन हां, अब आप कहेंगे तो वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। बिल्कुल बोलते रहते हैं। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया था। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो लगातार बीजेपी को इसीलिए पसंद थे क्योंकि ये पोल खोल रहे थे। लेकिन जब तक ये गांधी परिवार की पोल खोल रहे थे तब तक ये राष्ट्रवादी थे, इसीलिए बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जब इन्होंने देश को आगे रखकर मोदी सरकार की पोल खोलनी शुरू की है तो ये देशद्रोही टाइप के हो गए बीजेपी के नेताओं के लिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं भैया? आप क्यों झूठ बोलते हैं इस बात को कि चीन ने कोई हिमाकत नहीं की? अलग अलग तरह के बयान आ चुके हैं, कई चीजें आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बताने के लिए तैयार नहीं। हाल ही में चीन ने एक बयान और दिया, उसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। सोचिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इस पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन अभी तक शांति पसरी हुई। खैर, आगे खबर पढ़ के पहले मैं बता देता हूं खबर क्या है। क्या कुछ कहा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। इसमें जो बताया गया है खबर में, उसमें लिखा हुआ है कि बीते दिन यानी सोमवार 18 मार्च को पुणे के कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन के उदय और इस देश से सटी अस्थिर सीमाओं को निकट भविष्य में भारत के लिए चुनौती बताया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीधे कहें कि चीन ने जमीन हड़प ली है। सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी का वही वाला बयान आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए इसमें उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने कहा सीडीएस क्या कहना चाहते हैं वो आगे आए और स्पष्ट रूप से बताएं कि चीन ने लद्दाख में 4065 किलोमीटर निर्विवाद भारतीय भूमि हड़प ली है। सीडीएस को मोदी चमचे की तरह नहीं बोलना चाहिए, ये साफ साफ इन्होंने कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ मैंने हिंदी में बताया कि व्हाट
CDS मीन टू से, यानी CDS क्या कहना चाहते हैं? He came forward and clearly state that China has gobbled up 4,065 kilometers of undisputed Indian land in Ladakh. वो आगे आए और स्पष्ट रूप से बताएं कि चीन ने लद्दाख में 4,065 किलोमीटर निर्विवाद भारतीय भूमि हड़प ली है। आगे लिखते हैं CDS शुड नॉट स्पीक लाइक ए मोदी चमचा। CDS को मोदी के चमचे की तरह नहीं बोलना चाहिए। दरअसल क्या कुछ कहा अनिल चौहान ने, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, इसी में लिखा हुआ है आगे, कि भारत की प्राचीन सीमाएं आकार लेने लगी है। आजकल हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वो अस्थिर सीमा है। हमें विवादित सीमाएं विरासत में मिली हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जे ने उन्हें एक नया पड़ोसी बना दिया और भारत के विभाजन ने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जिससे दुश्मनी और हमारे प्रति नफरत पनपी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के दोनों ही पड़ोसियों ने सीमा पर विवाद किया है, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है और चीन के लिए भी। संघर्षों की वजह से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है, नियंत्रण रेखा LOC हो, मतलब नियत रेखा जो LOC है, और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा जैसे शब्द सामने आए। चीन से सटी अस्थिर सीमाएं और चीन का होता है निकट भविष्य में भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेंगी। दरअसल ये मुद्दा बार बार उठता रहा है। वो बात अलग है कि आप अगर न्यूज चैनल गोदी चैनल देखते हैं, हमारा चैनल ना देखकर गोदी चैनल देखते हैं, तो आपको इस देश में सब कुछ चंगा सी लगेगा कि हाँ, जो वादा किया गया था 2014 में वैसे ही है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या है? आप CDS की बात मत मानिए, बीजेपी के सांसद की बात मत मानिए, लद्दाख के उस सामाजिक कार्यकर्ता की बात मत मानिए जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, मत मानिए किसी की, क्योंकि आप गोदी मीडिया देखते हैं, गोदी चैनल देखते हैं, जिसमें सब कुछ मोदी में हो चुका है। जबकि हकीकत यह है कि अभी 3 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की तरफ से एक बयान आने का मतलब यह है कि चीन कोई बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। यहां क्या हो रहा है? हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण चीन से जीतने से ज्यादा ऐसा लगता है कि यह जरूरी है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, विधायक तोड़े जाने चाहिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई जानी चाहिए, झारखंड में अपनी सरकार होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। चीन से बाद में निपट लिया जाएगा अगर सरकार में रहे तो। भाई यही तो बात मानी जाएगी, और क्या कहा जाए? अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? CDS जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो या फिर इस तरह की पोजीशन पर जो बैठे होते हैं, वो सीधे सीधे बयान नहीं देते हैं। लेकिन यह कह देना कि निकट भविष्य में भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी चीन से सटी अस्थिर सीमाएं जो है, और चीन का होता है का मतलब आप समझिए। माना जा रहा है कि जो भारत से सटी हुई सीमाएं वहां पर उसने अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी है। यह हो रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? उनको बुलाया जाता है, साबरमती के तट पर झूला झुलाया जाता है, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। चीन ने शुरुआत से जो प्रणाली कांग्रेस की सरकार से भी ये समय से जारी रखी थी, वो मोदी सरकार में भी जारी है। ऐसा नहीं है उसने घुटने टेक दिए हैं। ये बात हकीकत है। शायद आप कहेंगे कैसी बात करें, सच बात है। आपको गोदी मीडिया देखने से अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी जाकर वास्तविक चीजें भी समझिएगा। और ये बात हकीकत है, कम से कम मेरी नहीं, CDS साहब की, मेरी नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी की, और कम से कम लद्दाख की उन पर्यावरण प्रेमी की भी बात सुन लीजिए जो लंबे वक्त से धरने पर बैठे हैं। नमस्कार।